प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व व्याख्यानों में प्रारंभ किया गया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत बहुवादिभ्यश्च सूत्र से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। देखिए, सूत्र है आपका बहुवादिभ्यश्च, तोड़ेंगे तो बहुवादिभ्य च। बहुवादिगण में पठित बहु आदि शब्दों से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। बहुआदिगण में जो पठित हैं बहुआदि शब्द, उनसे परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। देखिए, इसका उदाहरण है आपका बहवी। बहु शब्द है आपका, गीश प्रत्यय लाया, आप सामने सूत्र लिखिए। बहुवादिभ्यश्च सूत्र से बहुवादिगण में पठित बहु शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होगा। गीश में से ई शेष रहा, अनुबंध लोप, या फिर सूत्र लिखना चाहें तो आप लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा होगी। हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो ई शेष रहा आपका। अब ई सामने विद्यमान है तो ऊ के स्थान पर आप यण आदेश व कर दीजिए, व अलंत। सामने सूत्र हमने पढ़ा था पूर्व व्याख्यान में भी। इको यणची क्या कहता है, इकह, इक के स्थान पर यण यण आदेश, क्रमशः यण आदेश होते हैं। अची अच यानी स्वर यदि सामने विद्यमान है तो इको यणची सूत्र से ईकार अर्थात अच परे होने के कारण उकार अर्थात इक के स्थान पर क्रमशः वकार ब्रैकेट में यण आदेश होगा। अब मिला दीजिए अगली पंक्ति में, ब हलंत है तो हलंत ही रहेगा, व में ई मिल गया, बहवी। पुनः ऐसा कैसा लिखकर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। और जब आप गीश प्रत्यय नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने कल किया था मृदुः, बिल्कुल वैसे बनेगा। बहु बनेगा तो बहु प्लस सु प्रत्यय ले आइए, सामने आप देंगे बहुवादिभ्यश्च सूत्र से बहुवादिगण में पठित बहु शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। अतः यहाँ विकल्प से गीश प्रत्यय न करने पर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में सु प्रत्यय प्राप्त होगा और रूप बनेगा आपका बहु। अब अगला उदाहरण देखिए, अगला सूत्र देखिए आपका, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। पुम योगाद आख्यायाम क्या कहते हैं, यदि पुरुषवाचक प्रातिपदिक पुरुष संबंध के कारण, पुम योगात यानी पुरुष संबंध के कारण स्त्रीलिंग में प्रवृत्त हो रहा हो तो उससे परे भी गीश प्रत्यय होता है। यदि पुरुषवाचक प्रातिपदिक जो पुरुष अर्थ का बोध कराता है पुरुष संबंध के कारण उससे संबंधित स्त्री के लिए प्रयुक्त हो रहा है, स्त्रीलिंग में प्रवृत्त हो रहा है, तो उससे परे आप गीश प्रत्यय ले आएंगे। उदाहरण है आपका गोपी। गोपी यानी गोप की स्त्री, तो गोपी आपने बनाया गोप प्लस गीश प्रत्यय, सामने दे दिया आपने। पुम योगाद आख्यायाम सूत्र से पुरुषवाचक प्रातिपदिक गोप के पुरुष संबंध के कारण स्त्रीलिंग में प्रवृत्त होने से उससे परे गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। भाई यहाँ गोपी जो कह रहे हैं वो है गोप की स्त्री। ये नहीं कि भाई गो को गायों का पालन करने वाली स्त्री है इसलिए वो गोपी कहला रही है, नहीं, गोप की स्त्री। और जब गायों का पालन करने वाली स्त्री होगी तो वो कहलाएगी गोपालिका। क्लियर है ना। तो अब बनाइए, गीश प्रत्यय हो गया, गीश में से ई शेष रखिए। लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया तो ई बच गया। अब गोप के अंत में अ है, सामने स्वर ई है, दोनों को मिलाना है आपको, तो गोप के अ का लोप कर दीजिए जैसे हम करते आए हैं तद्धित प्रकरण में भी। गोप हलंत रह गया प्लस ई
सामने दिया आपने यचि भम सूत्र से ईकार परे होने के कारण या आजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गोप की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञा गोप के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो गोप हलंत रह गया प्लस ई मिला दिया तो गोपी स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अब अगले वार्तिक पर आइए, इस पर ही बना है जो क्या कहते हैं पालकांतात न, पालक अंतात न, पालक अंत वाले जिसके अंत में पालक शब्द आ रहा हो ऐसे पुरुषवाचक प्रातिपदिक से परे पुम योग में गीश प्रत्यय नहीं न यानी नहीं होता है। पालक अंत वाले पुरुषवाचक प्रातिपदिक से परे पुम योग में गीश प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है। अब इसका सहायक सूत्र है एक आपका जो हमने प्रथम सूत्र के उदाहरणों में भी पढ़ा था, प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः इत आप आपी असुपः। देखिए यदि आप प्रत्यय सुप से परे न हो तो आप परे होने पर यानी आ परे होने पर प्रत्यय के ककार से पूर्ववर्ती प्रत्यय स्थात प्रत्यय में स्थित कात पूर्वस्यात् ककार से पूर्ववर्ती अकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। जैसे मूषक से हमने मूषिका बनाया था वहाँ। तो उदाहरण देखिए आप इसका, गोपालिका, गोपालक प्लस टाप प्रत्यय लाया, गीश प्रत्यय नहीं कर सकते थे, आपने सूत्र दिया पुम योगाद आख्यायाम सूत्र से पुम योग के कारण पुरुषवाचक प्रातिपदिक गोपालक से परे गीश प्रत्यय प्राप्त तो था किंतु पालकंतात न वार्तिक से अंत में पालक शब्द होने के कारण यह गीश प्रत्यय नहीं होगा। अतः अजाध्यतष्टाप सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक गोपालक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा। टाप में से क्या शेष रहा आपका आ। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित टकार की इत संज्ञा होगी। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही आप लोप कर देंगे। क्लियर है। आ बच गया आपका। अब गोपालक के अंत में अ है, सामने सवर्ण आ है, तो आप क्या करेंगे दोनों को मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक काम और करते हैं, गोपालक में जो ककार से पूर्ववर्ती अकार है यानी ल में विद्यमान अ है, इसके स्थान पर हम ह्रस्व इकार आदेश करेंगे। सूत्र हमने पढ़ा था, प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात् इत आपी असुपः। तो आप देखिए इस सूत्र से आप प्रत्यय परे होने के कारण प्रत्यय के ककार से पूर्ववर्ती क से पूर्ववर्ती अ जो है अकार के स्थान पर इकार आदेश होगा। तो क से पूर्ववर्ती क्या है अ, ल में विद्यमान अ, तो इस अ के स्थान पर आप ह्रस्व इकार आदेश कर दीजिए। तो बन गया आपका गोपालिक प्लस आ है आपका टाप में से बचा हुआ। अब अगली पंक्ति में गोपालक के अंत में अ है, गोपालिक के अंत में अ है और सामने प्रत्यय का आ है, दोनों को सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अकार गोपालिक के अंत में जो अ है इस अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। तो बन गया आपका गोपालिका। पुनः ऐसा कैसा लिखेंगे गोपालिका और उसके सामने लिख देंगे आप स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। एक गोपालिका महत्वपूर्ण शब्द है आपका, कंठस्थ करिएगा अच्छी तरीके से। आज इतना ही। कल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक इसे आप कंठस्थ करिए और कोई परेशानी हो या कोई समस्या आए तो आप संपर्क करिए।